नमस्कार। एडिटोरिया पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 आज हम जो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस करते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। तो ये पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर होगा महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन और गैर संवहनी पर्यटन। तो आंसर हो जाएगा इन सभी, ये सारे ऑप्शन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये टेकचंद थे। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो दूसरा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया कि किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। तो आंसर हो जाएगा इथोपिया की। निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। आंसर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 2020 से 2025 तक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। 10 में क्या कहा गया है देखते हैं। कहा गया कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी फ्रेंड माउंट ब्लैंक। नेक्स्ट है मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है। तो वो संगाई। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो वो बांग्ला भाषा है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा सोनार कोलार से होता है, कोयला झरिया से होता है, और वहीं बात करें हीरा पन्ना से, लेकिन चांदी बेला डीला से ये सुमेलित नहीं है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया सिंधु में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से युग्म सुमेलित है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये दीवान ए आरिज इल्तुतमिश। नेक्स्ट की बात करते हैं। कहा गया नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी मूल की पहली अफ्रीकी बनी। उनका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड उनका संबंध नाइजीरिया से है, यानी वो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को। कहा गया कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भगत सिंह दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वहीं हम बात करें तो यही ये सही सुमेलित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल इनकी रचना है। सचिंद्र नाथ सान्याल बंदी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो पहला जो है गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हम जो देखेंगे। कहा गया कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। तो आंसर हो जाएगा ये लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला है नेक्स्ट है कि शेर अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह
में किस वायसराय को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा मेओ को। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत पुस्तक कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये आनंद मठ जो बंकिम चंद्र रचित है वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये कथन किसका है? आंसर हो जाएगा भगत सिंह साहब का ये कथन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो आंसर हो जाएगा हार्डिंग सेकंड की कार्यकाल में। नेक्स्ट 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी? आंसर हो जाएगा जिसकी राजधानी जो है वो पोतन थी। आगे देखते हैं, सूर्य के उगने से पहले एवं डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन। कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रक्त, हड्डी, उपास्थि संयोजिक ऊतक हैं लेकिन त्वचा संयोजिक ऊतक नहीं है। अगला है, कहा गया कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? आंसर हो जाएगा ये जो है रेटिना के पीछे बनता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा CO और H2 का। आइए 31 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। कहा गया कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान उबलता है। आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें, कहा गया कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हिपेरिन की कारण नहीं जमता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? आंसर होगा फ्रेंड मकड़ी कीट नहीं है। DNA के दोहरे पेचदार संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? आंसर रक्त दाब का नियंत्रण इसका कार्य है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण ये भी कार्य है। उपापचय का नियंत्रण करना ये भी कार्य है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कहा गया मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन होता है? तो कह रहा है गर्भाशय में, योनि मार्ग में और अग्नि ग्रंथ में। इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, होता किसमें है? अंडवाहिनी में। आगे आइए, कहा गया ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका? आंसर हो जाएगा इसका बहुत उच्च घनत्व। नेक्स्ट वन है, कैलामाइन किसका अयस्क होता है? आंसर होगा ये जस्ता का अयस्क है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आंसर हो जाएगा ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करते हैं। कहा गया कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है। आंसर हो जाएगा भंडारण। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो कौन थे? हेनरी बैक्यूरेल थे। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वसा का। नेक्स्ट है, शुष्काक्षीपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर होगा आपका विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। अगला है,
निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है? आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियां। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा नानावटी आयोग, गोधरा कांड सही है। इब्राहिम आयोग, बाबरी मस्जिद कांड और कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा, ये सब सही हैं। लेकिन फुक्कन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, ये सही नहीं है। नेक्स्ट 147 की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। अगला है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? आंसर हो जाएगा भारत। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, कहा गया कि सुमेलित कौन सा नहीं है? कपास उत्पादन स्वर्ण रेशा, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति, लेकिन उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति, ये सही नहीं है। आइए 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहा गया कि 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर होगा फ्रेंड, ये आयोजन जो होगा वो जापान में होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? आंसर होगा ये 6.4% अनुमानित है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2047 तक। मेकांग गंगा सहयोग भारत और किन अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो अन्य 5 देश के द्वारा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा पुणे में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या रहा है? आंसर हो जाएगा 3रा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेपचा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं? आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट वन, अंटार्कटिका में स्थापित भारत में प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध है? आंसर जैव सुरक्षा समझौते से इसका संबंध है। नेक्स्ट वन, अब दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो ये आपका मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स कराने के लिए हमारे पास अभी जो पर्याप्त संसाधन है वो नहीं है। जैसे होते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैं करा दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।